श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास को चले गए तो अयोध्या ही विलख उठी थी। तब राजा दशरथ का हाल कैसे बताएं? उनकी स्थिति तो ऐसी थी जैसे रेत पर पड़ी मछली हो, जो बेचारी पानी में ही सांस ले पाती है, पानी में ही जी पाती है। वह रेत पर बिना पानी की एक बूंद के कितना तड़पती है। बस वैसे ही तड़प रहे थे महाराज। बहुत बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट फूट फूट कर रो रहा था। हाँ कैकेयी, तूने यह कैसा आदेश दिया राम को? कैसा वरदान मांगा तूने मुझसे? हाँ कैकेयी, लौटा ले मेरे राम को, वापस ले आ, वापस ले आ। पर कैकेयी की तो मति मारी गई थी। मंथरा कुबड़ी का जादू चल गया था रानी पर। वह तो अपने पति की बात सुनी अनसुनी ही करती रही। राजा ने जब अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री सुमंत्र को भेजा था राम को वापस लाने, तो उन्हें थोड़ी ही आशा थी, क्योंकि वे जानते थे राम संकल्प के पक्के हैं, आज्ञाकारी हैं, मर्यादा में श्रेष्ठ हैं, वचन को वे वंश की आन मानते हैं। थोड़ी सी आशा इसलिए थी कि शायद राम पिता का जीवन बचाने के लिए लौट आए अयोध्या। सुमंत्र ऐसी कुशलता से बात करते हैं, ऐसे हितैषी हैं राजा के कि उनका वश चल ही जाए शायद राम पर। लेकिन जब सुमंत्र खाली हाथ लौट आए तो राजा की थोड़ी सी आशा का दीपक भी बुझ गया था। हा राम कह कह कर वे तड़पते रहे, भूमि पर पछाड़ खाते थे। 14 साल बहुत लंबी अवधि होती है। इतने समय तक राम को जाने क्या क्या कष्ट सहने पड़े, और ऐसी कोमल सुकुमारी सीता भी साथ ही चली गई, वापस नहीं लौटी। सीता ही लौट आती तो शायद उसके सहारे प्राण रह जाते। बस तड़पते तड़पते ही महाराजा दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। नहीं जी पाए वे राम के बिना। अयोध्या से तुरंत सबसे तेज घोड़ा दौड़ाने वाला दूत भेजा गया भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। एक नाव में तेल भरकर उसमें महाराजा दशरथ की देह को रख दिया गया, ताकि भरत के आने तक सुरक्षित रहे काया, उसमें कीटाणु न पनप सके। अयोध्या पहले ही बहुत दुखी थी राम के वनवास से। अब उनके प्रिय महाराजा भी चल बसे तो सब रो रो कर बेहाल हो गए थे। रानी कैकेयी को लोग और भी अधिक कोसने लगे थे। अब राम के पीछे पीछे बहुत दूर तक चले गए थे जो लोग, वे सब वापस आकर अधमरे से पड़े थे। अब तो उन्हें लगने लगा वे जीवित ही नहीं हैं। अगर जीवित हैं तो व्यर्थ ही जीवित हैं। ऐसे अच्छे राजा और ऐसे अच्छे राजकुमार ही जिस राज्य के, जिस प्रजा के भाग्य में नहीं है, उस प्रजा का होना क्या और न होना भी क्या। जीने का उत्साह ही नहीं बचा लोगों में, जीवनी शक्ति ही निचुड़ गई थी उनकी। उधर महल में रानियों का रो रो कर बुरा हाल था। दास दासियों को, कार्यकर्ताओं को, सबको रोने के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जैसे कोई महकते हुए फूलों से भरा पूरा बाग एकाएक उजड़ गया हो, सूना हो गया हो। ऐसा ही सूना हो गया था अयोध्या का राजमहल। बस रोने की आवाजें उस सूनेपन को तोड़ पाती थीं। भरत शत्रुघ्न को यह सूचना दी गई कि गुरु वशिष्ठ ने शीघ्र बुलाया है। वे तुरंत अयोध्या को चल दिए। मन में डरे हुए थे कि जाने क्यों बुलाया गुरुदेव ने। कोई बुरी बात न हुई हो, कोई बड़ी हानि न हुई हो, कोई बड़े कष्ट में न हो। लेकिन अयोध्या में तो बुरी ही बुरी सूचना मिली, हानि ही हानि हुई दिखी, कष्ट ही कष्ट फैले पाए उन्होंने। माताएं आभूषणों के बिना थीं। महल बहुत ही उदास था। हर तरफ सूनापन था, सन्नाटा था। जिसे देखो उसकी आंखें सूजी हुई मिलती। सबका खाना सोना छूटा हुआ था। चैन आराम की तो कोई बात भी कहाँ होती। भरत जी को पता चला कि यह सब उनकी माँ के कारण है, उस माँ के कारण जिसने उन्हें जन्म दिया है। तो उन्हें छाती फाड़ दुख हुआ। वे अपने आप को कोसते रहे कि ऐसी माँ की कोख में ही क्यों न मर गए, क्यों जन्म लिया राम का भाई बनकर। न वे जन्म लेते, न श्री राम को वनवास मिलता। हा धिक्कार ऐसे जन्म को।
धिक्कार ऐसे जीवन को, धिक्कार ऐसे प्राणी को, धिक्कार ऐसे मनुष्य को जिसके राज तिलक के लिए बड़े भाई को वनवास मिले। भरत जी ने माता को बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत रोए बिलखे। शत्रुघ्न जी को जब कुबड़ी दासी मंथरा की चालों के बारे में पता चला तो उन्होंने सजी धजी मंथरा के कुबड़ पर जमा दी एक करारी लात। पूरे राजमहल में एक मंथरा ही खुश थी। कैकई ने खूब सारे गहने दे दिए थे ना उसे इनाम में, वही पहने तो घूम रही थी। भरत जी को एक पल भी चैन कहाँ मिलता, लेकिन पिता की अंत्येष्टि तो करनी थी। महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके फिर 13वीं आदि आवश्यक कार्य करके भरत चलने लगे राम को मनाने के लिए, राम के दर्शन पाने के लिए। शत्रुघ्न, कौशल्या माता, सुमित्रा माता भी तुरंत उनके साथ चलने लगी। राम के बिना वे भी नहीं रहना चाहती थी। माता कैकेयी की बुद्धि पर पड़े पत्थर भी भरत जी का रोना सुन सुनकर हट गए थे उनकी बुद्धि से। अब माता कैकेयी को भी मंथरा पर गुस्सा आ रहा था, अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, इसलिए वे भी चल दी भरत शत्रुघ्न के साथ वन की ओर। भरत शत्रुघ्न ने राजसी वेश त्याग दिया था। उनके 2 भाई जिस वेश में हैं, वे भी वैसे ही रहेंगे। उन्होंने भी साधु वेश धारण किया और चल पड़े। माताओं के लिए पालकी कर ली, खुद पैदल चले। उनके पीछे पीछे उमड़ पड़ी थी प्रजा। राम को देखने के लिए उनकी भी तो आंखें तरस रही थीं। अयोध्या में बच्चे और बूढ़े ही अधिक रह गए थे। जहाँ तक राम जी के साथ लोग गए थे, रात जहाँ सोते छोड़ गए थे श्री राम उन्हें, वहाँ तक तो सब चलते ही गए। वहाँ से फिर पूछताछ शुरू की, गांव के लोग बताते गए और इस तरह भरत, शत्रुघ्न और माताओं के साथ प्रजा का बहुत बड़ा दल भी दिन भर चलता था। रात को पेड़ों तले कहीं भी सो जाते। चना चबेना जो रख कर चले थे वही कहीं नदी तालाब के किनारे बैठकर खाते पीते और फिर चलने लगते। जिस केवट ने राम, सीता, लक्ष्मण को नदी पार कराई थी, उसी ने इन सब को भी पार उतारा और दूर तक उनके साथ गया। जहाँ प्रभु को पेड़ के नीचे पत्तों की शैया पर सुलाया था, वह स्थान दिखाया। भरत जी भाव विह्वल हो गए थे, अश्रुधारा बहने लगी थी। उस स्थान को, उन पत्तों को भी भरत जी ने प्रणाम किया था जिन पर उनके बड़े भाई श्री राम सोए थे। वन के बीच बीच में ऋषियों की कुटियां मिली, वनवासी मिले। उनसे पूछते हुए, उनकी सहायता लेते हुए भरत जी समूह सहित आगे बढ़ते गए। जो भी उन्हें देखता उसके भी भाव उमड़ उमड़ पड़ते थे। लोग वन के फल, फूल, कंद आदि दे रहे थे उन्हें। कोई जल के घड़े भर भर कर ले आते थे। कोई उनके दर्शन से ही अपने को धन्य समझते। कोई कोई इतने भाव विह्वल होते थे कि भरत जी के साथ ही चल पड़ते वहाँ के लिए जहाँ श्री राम रह रहे थे, जहाँ माता सीता का निवास बन गया था। तमसा, गंगा और यमुना नदियों को पार करके भरत जी का समूह भी वैसे ही आगे बढ़ रहा था जैसे श्री राम आगे बढ़े थे। श्री राम की छवि कोई कैसे भूल सकता था। भरत, शत्रुघ्न की श्री राम से मिलती जुलती छवि देखकर, मिलती जुलती सूरतें देखकर लोग दौड़े आते और राह बताते उन्हें, इधर से गए हैं, उस ओर गए हैं। वह केवट निषाद राज गुह तो पहले भ्रम का ही शिकार हो गया था, जिसने बाद में नदी पार कराई उन सबको। दूर से देखकर उसे लगा भरत सेना लेकर आ रहे हैं ताकि वन में ही राम को मार डालें और आराम से बिना बाधा के निष्कंटक राज करें। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया कि नहीं नहीं, भरत तो राम के विरह में तड़प रहे हैं, दुखी हैं। माता की करनी का बोझ है उनके हृदय पर। निषाद राज के बहुत सारे साथियों की नावें आईं और भरत शत्रुघ्न को, माताओं को, कुलगुरु वशिष्ठ जी को और उनकी पत्नी अरुंधति जी को, साथ ही सारे अयोध्या वासियों को उन्होंने ही पार उतारा। बहुत से लोग प्रभु के दर्शन के लिए दल के साथ ही चलते रहे।
निषाद राज भी लौटे नहीं। प्रभु ने उन्हें मित्र बना लिया था ना। इतनी आत्मीयता दी थी कि वे बिल्कुल भी न लौटना चाहते थे। सब लोग बढ़ते गए। ऋषि मुनियों की कुटियों पर, कभी पेड़ों के नीचे कुछ विश्राम करते और फिर चल देते। इसी तरह पहुंच गए वे चित्रकूट के निकट। भरत जी के साथ इतनी भीड़ थी कि दूर से लोग समझते सेना आ रही है। ऐसा ही लक्ष्मण जी को भी लगा। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखने लगे कि कौन लोग आ रहे हैं और बोले, भरत आ रहे हैं सेना लेकर। श्री राम बोले, असंभव, भरत सेना लेकर नहीं आ रहे होंगे। भरत का हृदय तो प्रेम और करुणा का भंडार है। छल कपट उन्हें छू भी नहीं सकता। स्वार्थ की एक बूंद नहीं है भरत में। आदर और सम्मान से भरा मन है भरत का। बुद्धि है अति पवित्र, आत्मा है अति उत्तम। भरत प्रेम विह्वल होकर आ रहे होंगे हमसे मिलने। यही सच है, समझ गए लक्ष्मण जी भी। दूत सबसे पहले पहुँचे और संदेश दिया कि माताओं के साथ श्री भरत और शत्रुघ्न जी आ रहे हैं। राम जी उस समय अपने धनुष बाण सुधार रहे थे। उन्हें छोड़ छाड़ कर वे दौड़े गए मिलने के लिए। उधर भरत जी का मन भी व्याकुल था, लेकिन वे अपराध बोध से भी भरे हुए थे। उनके राज तिलक के लिए ही श्री राम के लिए वनवास मांगा था ना उनकी माता ने। इसके कारण उनके पैर तेज नहीं चल पा रहे थे। गुरु वशिष्ठ को और उनकी पत्नी अरुंधति जी को सबसे पहले प्रणाम किया श्री राम ने। भरत श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। उन्हें उठाकर हृदय से लगाया प्रभु ने। देर तक भेंटा, उनके आंसू पोंछे, उनकी ग्लानि को धोया। माताओं से मिलकर तो भगवान का मन भी मनुष्य के जैसा ही हो उठा था, दुख से भरा हुआ। सीता जी ने दूर से ही सासुओं को देखा और वे भी दुख से रो पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने ही दशरथ जी के स्वर्गवास की बात कही, बताई, और किसी के मुंह से तो शब्द भी न फूट रहे थे। वशिष्ठ जी ही सबको समझाते रहे कि होनी होकर रहती है, किसी को दोष देने से स्थिति बदलती नहीं है। समय की चाल थी और हम सभी का दुर्भाग्य कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी असमय ही चल बसे। अब धैर्य तो धरना ही होगा। अपने अपने सांसारिक कर्तव्य तो पूरे करने ही होंगे। दुख सबको जकड़े हुए था। रोते रोते ही दिन निकल गया। वनवासी लोग छबड़े टोकरे भर भर कर कंदमूल और जंगली फल ले आए थे अयोध्या के अतिथियों के लिए। लेकिन वहाँ दुख का ऐसा पसारा था कि किसी से कुछ भी खाया नहीं गया। श्री राम ने तो पिता के देहांत की बात पहली बार सुनी थी। निर्जला व्रत लेकर रहे थे पूरे दिन, और अगले दिन वेदों के नियम अनुसार गुरु वशिष्ठ ने उनसे तर्पण श्राद्ध आदि करवाया। भरत जी कलशों में भर भर कर सारे तीर्थों का जल लाए थे। श्री राम के राज तिलक के उद्देश्य से सोचा था प्रभु को लौटा कर लाएंगे। वन में ही तीर्थों के जल से उनका अभिषेक करेंगे और राज तिलक करेंगे। धूमधाम उत्सव आदि तो सब अयोध्या में होंगे। वशिष्ठ जी ने, अरुंधति जी ने और माताओं ने भी श्री राम से अयोध्या लौटने को कहा। भरत जी बोले, मैं शत्रुघ्न सहित वन में 14 वर्ष रहूंगा आपके स्थान पर। आप कहें तो मैं पूरी आयु वन में रह लूंगा, लेकिन आप अयोध्या चले जाइए। आपके बिना अयोध्या अनाथ हो गई है, सूनी हो गई है। प्रभु श्री राम सबकी बात सुनते रहे, लेकिन अपने प्रण से टले नहीं। पिता की आज्ञा को वे कैसे भूल सकते थे? माता की इच्छा को वे कैसे भूल सकते थे? 2 दिन बीत गए तो वे बोले, वन की कठिनाइयों में मत रहिए आप लोग, सब लोग अयोध्या लौट जाइए। वनवास की अवधि पूरी होते ही हम तीनों भी लौट आएंगे अयोध्या। अयोध्या के सब लोगों ने कुछ दिन और रहने की इच्छा जताई। वे लौटना ही कहाँ चाहते थे प्रभु के बिना। 2 दिन और बीते, तब जनक जी का दल भी चित्रकूट आ गया। उनके साथ भी उनके राजगुरु थे और भी कई ऋषि लोग थे। जनक जी तो स्वयं भी एक ऋषि ही थे, राजा होते हुए भी तपस्वी, तभी तो उन्हें विदेह कहा जाता था। उन्हें जब दशरथ जी के स्वर्ग सिधारने के साथ ही राम के वनवास की सूचना मिली, तो वे राम सीता को वन में ही मिलने चले आए। दशरथ जी को याद कर करके वे सब लोग रोते बिलखते रहे। कुछ दिन इसी तरह बीते। श्री राम ही सबको वापस लौट जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वन में बहुत कष्ट हैं,
फलाहार के सिवा कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, सुविधा नहीं, किसी का भी मन लौटने का नहीं होता था। श्री राम से दूर कोई भी नहीं रहना चाहता था, कोई भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन प्रभु तो समझाते ही रहे। भरत को राजगद्दी संभालने को कहा श्री राम ने, तो भरत बहुत दुखी हुए। घड़ों में लाया तीर्थों का जल उन्होंने एक कुएं में डाल दिया। तब से वह कुआं भरत कुआं कहलाता है। दुखी मन से रोते हुए प्रभु का आदेश मानकर भरत लौटने लगे तो संकल्प लिया कि कोई राजकीय सुख साधन का उपयोग नहीं करेंगे, राजमहल में भी नहीं रहेंगे, राजसी वेशभूषा धारण नहीं करेंगे, राजसी भोजन भी नहीं करेंगे, राजगद्दी पर भी नहीं बैठेंगे, प्रभु के आदेश से राजकाज संभालेंगे, जनता की सेवा और रक्षा करेंगे। बस सिंहासन पर विराजमान करने के लिए भरत जी ने मांग ली प्रभु श्री राम से उनकी खड़ाऊं। उन पादुकाओं को सिर पर रख कर लौटे भरत जी अयोध्या। प्रभु की पादुकाओं को अयोध्या की राजगद्दी पर रखकर वे नगर से बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर साधुवेश में रहते थे और वहीं से सब राज कार्य करते रहे थे। पूरे 14 वर्ष उन्होंने वे सब कष्ट सहे जो वनवासी जीवन में होते हैं। ऋषियों की तरह कठिन जीवन जिया, ऋषियों की तरह तपस्या करते रहे। पूरे 14 वर्ष का एक एक पल भरत जी ने श्री राम को याद करते, उनसे अलग होने के दुख में जलते और उनसे मिलने की आशा में जीते हुए बिताए थे। भरत सा भाई कहीं और नहीं, कोई और नहीं। अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा और कर्तव्य से भरे हुए भरत जी के राज्य काल में सारी प्रजा को बस श्री राम के विरह का ही दुख था। इसके अतिरिक्त कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख, कोई पीड़ा उन्हें नहीं मिली भरत के शासन काल में।